तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है हमारे लिए दोस्तों, मूविंग एवरेज। तो ये वीडियो पूरा देखना तो आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। आप जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हो ना उसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको। नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा सब्सक्रिप्शन गोल आप देख सकते हो। वो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाएंगे, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग कौन कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं दोस्तों। मूविंग एवरेज काम कर सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। मतलब कभी कभी वो मूविंग एवरेज क्या कैसे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और कभी कभी वो रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट करती है। तो आप मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से देखोगे, जब भी मूविंग एवरेज के नीचे से, ठीक है, मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद मूविंग एवरेज के नीचे से तो हम सिर्फ यहाँ पर पकड़ते 21 को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब भी मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आके कुछ पैटर्न बनाया, जो हम लोगों ने पैटर्न बुलिश पैटर्न हम लोगों ने कल का एक वीडियो बनाया था, तो थोड़ा बहुत अब देखे नहीं तो वाला बुलिश पैटर्न का जो रिवर्सल पैटर्न्स है वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो आपको और भी हेल्प आ जाएगा। अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आता है, आने के बाद उसको तोड़ के मूविंग एवरेज के नीचे कोई पैटर्न डबल पैटर्न या तो फिर हेड एंड शोल्डर या तो फिर जो हम लोगों ने कल देखे थे वो वाला पैटर्न या तो फिर बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, कोई भी पैटर्न दिखे जो मूविंग एवरेज के नीचे बन रहा है। देखिए मूविंग एवरेज को नीचे तो मतलब रेजिस्टेंस अभी रिएक्ट कर रहा है, कौन सा मूविंग एवरेज देखिए इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है कि दोस्तों। तो वही देखिए उसके ठीक नीचे शायद कोई मूविंग एवरेज था, तो देखिए कौन सा था, 300 का मूविंग एवरेज था, 300 का बोल रहा है सॉरी, 50 का मूविंग एवरेज था, 50 का। तो 50 का मूविंग एवरेज देखिए सपोर्ट दिया है और 21 का मूविंग एवरेज क्या कर रहा था, थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो आप चाहो तो मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए जब भी मूविंग एवरेज के नीचे 21 का मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आया, आने के बाद परफॉर्मेंस किया, करने के बाद देखिए उधर से हम लोगों को एक बुलिश कैंडल दिखा। तो कैंडल रिवर्सल कैंडल बुलिश, आप लोगों को कल के वीडियो में हम लोग थोड़ा बताए थे कि बुलिश कैंडल को रिवर्सल वाला कहाँ पे होता है। तो देखिए सपोर्ट नहीं हुआ है देखते हुए, तो उधर से देखिए मूविंग एवरेज को तोड़ के फिर कैंडल चला गया। तो मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करता है और मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और देखिए हमारे सामने क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, द ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज एंड द वेरिएबल मूविंग एवरेज। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है देखते हुए, मोड ऑफ ट्रेडर्स जस्ट यूज SMA एंड EMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए 7, 10, 21 एक क्या है, ये सारा सब कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और 50, 100, 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग कैसे लगाते हैं तो थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं मूविंग एवरेज कैसे हम लोग लगाते हैं, ये सारा सब कुछ हम क्लियर कर देते हैं। तो हमारे सामने जो चार्ट है, जो चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, उधर ही देखिए इंडिकेटर्स बोल के कुछ लिखा हुआ होता है। तो इंडिकेटर्स में जाना, इधर मेरा मार्क किया हुआ है, नहीं तो आप इधर सर्च करना मूविंग एवरेज बोल के लिख के, तो आपको ऊपर ही दे देगा। तो इसको लेने के बाद आप कितना मूविंग एवरेज यूज़ करते हो और उसके हिसाब से पकड़ा है इसको। तो इसका प्राइस था मान लो कि 20, इसके बाद 18, इसके बाद 17, इसके बाद 16, इसके बाद 14, इसके बाद 12। तो मतलब ये एक एवरेज तो करना पड़ेगा इसका। तो देखिए 7 कैंडल को हमने प्लस किया, करने के बाद उसको 7 से डिवाइड करने पर जो एवरेज मिलता है उसको ही बोलते हैं हम मूविंग एवरेज। तो 7 का पकड़ने पे वो 7 मिलता है, 21 डे का 21 कैंडल का पकड़ेंगे तो आप इसको 21 का मिलेगा, 50 का कैंडल का मिलेगा तो आपको 50 को देखने को मिलेगा। हम लोग जहाँ पैसा डाल रहे हैं जो कैंडल और रेड, तो इसी में ही तो हम लोग पैसा डाल रहे हैं, रेड कैंडल को देख के, ग्रीन कैंडल को देख के, इसको ही देख के हम लोग पैसा डाल रहे हैं। देख के जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर से कैंडल बहुत ही बियरिश वाला देख के मूविंग एवरेज को तोड़ता है कैंडल, ठीक है, तो देखिए जब भी तोड़ता है मूविंग एवरेज ऊपर का, तो ऊपर का यही है लास्ट सपोर्ट आपका, ठीक है दोस्तों। यही लास्ट सपोर्ट मतलब इस लास्ट सपोर्ट को मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल के दिया है। तो यही लास्ट सपोर्ट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश कर रहा है।
तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस से उसको रिजेक्शन मिला, वो आके गिरा कहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। तो सपोर्ट के ऊपर गिरने के बाद वही सपोर्ट में थोड़ा वो कंसोलिडेट किया, उधर ही थोड़ा वो फिर तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर से फिर अभी उसको जो इस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है देखिए उसके नीचे से रिजेक्शन मिलने के बाद देखिए कैंडल जब भी मूविंग एवरेज को तोड़ता है एक सेलिंग आता है कहाँ तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक। नेक्स्ट सपोर्ट हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, यही देखिए। और इधर एक शायद कोई मूविंग एवरेज भी होगा, वो 10 का या तो फिर 21 का लिया है हम लोगों ने। कौन सा लिया है, 7, 21 और 50 का। तो देखना कि इधर शायद कोई 10 का या तो फिर किसी का मूविंग एवरेज इधर होगा दोस्तों। तो जब भी मूविंग एवरेज ऊपर से कैंडल को तोड़ के नीचे की तरफ, मतलब बड़ा वाला मूविंग एवरेज को मान लो कि 7-21 को तोड़ा है, तो कहाँ से ऊपर से तोड़ा है, तो देखना कि एक सेलिंग साइड में मार्केट जा सकता है, या तो भी कुछ कॉन्सोलेशन जोन में भी जा सकता है, जाके उधर से कुछ बेस केस बना के फिर मूविंग एवरेज में सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो और इसका ठीक ऑपोजिट साइड अगर मार्केट में देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, इधर देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलते हुए हम लोगों को क्या दिखा, सारा मूविंग एवरेज जो है 50, 21 सबको तोड़ के नीचे चला आया। आने के बाद देखिए इधर शायद कोई मूविंग एवरेज होगा, वो 200 का होगा शायद। मैं थोड़ा इसको 50 को 200 का दिखा देता हूँ, तो आप बोलो। तो देखिए इधर ही कौन सा था, 21 को 200 को तोड़ने के बाद ही देखिए 200 के नीचे से मूविंग एवरेज को अभी अच्छा खासा सपोर्ट मिल के 200 को तोड़ते हुए कैंडल बनते हुए अभी मार्केट का प्राइस जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है दोस्तों। तो और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं, जब 50 का मूविंग एवरेज, तो 50 का मूविंग एवरेज और सिर्फ इधर हम 200 का ही लेते हैं, तो 50 का मूविंग एवरेज ये में नहीं है, ये सिर्फ ऐसे में है। तो देखिए इधर भी दिया हुआ है RA में, WA में, ठीक है, VWA में, ये सारा सब कुछ भी होता है, लेकिन हम लोग तो हाँ मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स कौन सा यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और ऐसे में और ये में। तो इसका भी काम है बहुत ही, शायद आपको प्रीमियम में ही मिलेगा। तो देखते हैं, अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हो तो इसको तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग सिर्फ मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स कौन से स्टडी करते हैं, ऐसे में और ये में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। वेटेड, ट्रायंगुलर या फिर वेरिएबल्स, ये सब मूविंग एवरेज खूब कम ही लोग करते हैं, जो करते हैं उनका ये है। तो चलिए, तो देखिए मार्केट में जब भी फॉल आता है, आने के बाद कुछ रिवर्सल पैटर्न बॉटम में बनता है, तो तभी मार्केट फिर रिवर्स लेता है, मतलब डाउन ट्रेंड से फिर वो अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जब तक ये रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता, तो कल का वीडियो हमने थोड़ा बता के दिया था आप लोगों को कि थोड़ा देख के लीजिएगा, उधर पुलिस रिवर्सल पैटर्न जो है सारा सब कुछ, जिसमें 7-8 पैटर्न हम लोगों को दिया है कैंडल एनालिसिस के साथ, आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश किया है हम लोगों ने। तो देखिए अभी 50 और कौन सा लिया है, 200, 50 और 200 का सिंपल वाला मूविंग एवरेज आप लोगों को थोड़ा हम लोग एनालिसिस करते हुए बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, 50 का मूविंग एवरेज और ये 200 का मूविंग एवरेज, नीला वाला 50 और रेड वाला 200 का। तो देखिए 50 का मूविंग एवरेज नीचे जब भी कहाँ पर किसके नीचे, 200 के नीचे, 200 मूविंग एवरेज के नीचे। तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक था उसमें बाइंग नहीं आया है, मतलब मार्केट का कैंडल उसको तोड़ते ही ऊपर नहीं गया है, थोड़ा बहुत गया था ऊपर, लेकिन फिर उसको ऊपर से रिजेक्शन डाल के फिर देखिए 200 को तोड़ के अभी नीचे आ चुका था मूविंग एवरेज के नीचे। तो हमने कैसे बोला था, मूविंग एवरेज अगर नीचे से तोड़ के कैंडल को, मतलब मूविंग एवरेज को, छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़ा वाला मूविंग एवरेज को तोड़ के अगर नीचे से तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो हम लोगों को एक बाइंग सेंटीमेंट दिखता है। तो आप बोलोगे भैया इधर से तोड़ के चला गया था इधर, तो ऊपर का तो एक रेजिस्टेंस तो है जिसको तोड़ना थोड़ा टफ हुआ था, तो इसीलिए देखिए फिर रिजेक्शन डाल के फिर मूविंग एवरेज क्या किया, मूविंग एवरेज 200 को तोड़ के नीचे आया, लेकिन नीचे का भी सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है, इसीलिए इधर कंसोलिडेशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, बुलिश पैटर्न बनाने के बाद फिर कैंडल क्या किया, मूविंग एवरेज को फर्स्ट कौन से मूविंग एवरेज को देखिए 200 को तोड़ा, तोड़ने के बाद अभी 50 को तोड़ा, तोड़ने के बाद 200 को तोड़ा, एक साथ में तोड़ के एक अच्छा खासा रैली डाल के जो रिजेक्शन वाला रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके सपोर्ट बना के उधर से अभी ऊपर जाके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उधर से अभी रिजेक्शन मिला है। देखिए अभी थोड़ा 7 वाला ले लेते हैं, तो देखिए 7 वाला मूविंग एवरेज भी उसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, और पहले क्या कर रहा था,
साथ वाला मूविंग एवरेज उसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था। इधर कैसे रिएक्ट कर रहा था, इधर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था, और इधर कैसे रिएक्ट कर रहा था, इधर सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था दोस्तों। तो देखिए उधर से ऊपर वाला रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस मिल के फिर साथ के मूविंग एवरेज में आके फिर उधर सपोर्ट लिया, लेकर फिर तोड़ के फिर ऊपर चला गया, फिर आके साथ में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था साथ मूविंग एवरेज में, लेकिन नहीं ले पाया। आगे गिरा है, सीधा किधर गिरा है, देखिए 50 के ऊपर गिरा है। 50 में अच्छा सपोर्ट था, 50 अभी 200 को तोड़ के गया है ऊपर। तो जब भी 50 का मूविंग एवरेज तोड़ता है, आप समझ लेना कि अभी अच्छा खासा बाइंग का सेंटिमेंट आ सकता है मार्केट में। तो 50 का मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज जब नीचे से क्रॉस ओवर होता है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर दोस्तों। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला होता है गोल्डन क्रॉस ओवर। इधर से हम लोगों को एक अच्छा खासा क्या मिल सकता है, एक अच्छा खासा बाइंग का टारगेट मिल सकता है। आप ऊपर वाला रेजिस्टेंस देखो कि ऊपर कहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उधर से रिजेक्शन मिल सकता है। अभी डबल फॉर अभी मूविंग एवरेज 50 का 200 को तोड़ के ऊपर गया है। अब अपना एक बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हो, ये वेरी करता है बहुत। अब अगर 1 मिनट में जाके देखोगे कि 50 का, तो नहीं हो, तो 1 मिनट तक ही देगा। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे ट्रेड लेने की, उतना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। तोड़ते हुए ऊपर जाता है 200 को, तो तभी हम लोगों को वाला पोजीशन मिलता है गोल्डन क्रॉसओवर। अभी ब्रेक डाउन के बारे में हम लोग बताएंगे। कॉन्सेप्ट है, जब भी मूविंग एवरेज के 200 के मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल रहता है, तो आपको मार्केट में सेलिंग ही दिखेगा, और जब कैंडल आपको मूविंग एवरेज 200 के ऊपर दिखेगा, तो तब आपको मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट दिखेगा। तो डाउन में जब भी हम लोगों को क्या दिखा है, 50 का मूविंग एवरेज बाइंग था रहते उसमें ऊपर जाके रेजिस्टेंस दिया। रेजिस्टेंस से रिजेक्शन खाने के बाद वो देखिए 50 का मूविंग एवरेज जब भी 200 का मूविंग एवरेज तोड़ते हुए नीचे की तरफ दिखता है हम लोगों को कि हाँ क्रॉस ओवर हुआ है, उसमें हम लोगों को तभी एक बाइंग मतलब सेलिंग का सेंटीमेंट दिखा है मार्केट में। वाला होता है डेथ क्रॉस ओवर दोस्तों। तो एक डेथ क्रॉस ओवर अभी नाम समझ के, नाम देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये डेथ क्यों है, तो इसीलिए तो इसका नाम डेथ है, सेलिंग में चलता है इसका। तो जब ये 50 का मूविंग एवरेज 200 को तोड़ते हैं ऊपर से, तभी हम लोगों को मार्केट में एक सेलिंग साइड में टारगेट रख के हम अपना पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पे उसको मतलब तोड़ रहा है, जिस कैंडल में या तो फिर जिस पोजीशन में उसको तोड़ रहा है। तो यही वाला देखिए हमारा एक सेलिंग का था, जो जाते हुए हम लोगों को टारगेट बैठाना था, और हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट तक ही टारगेट रख के अपना पोजीशन बना के आप उधर एंट्री ले सकते हो। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बिटकॉइन में जो लाइव चल रहा है, लाइव में थोड़ा दिखा दे। हमें अभी तो दिखा रहा है मूवी एवरेज नीचे से तोड़ा है, मतलब अभी इसमें बाइंग आएगा दोस्तों। टेस्ट कर रहा है, वही टेस्ट करने दीजिए। पैटर्न भी थोड़ा बहुत बनेगा इधर, वो डबल बॉटम या तो फिर पाइसिंग लाइन या तो फिर बुलिश हरामी, उसके बाद ही ये ऊपर जाए। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद वो बुलिश रिवर्सल कहाँ आता है, तो पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न कुछ बनेगा, तो उसके बाद ही तो तभी तो बुलिश आएगा मार्केट में देखने। तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। तो इधर हम लोगों को हैमर ही दिखा सकता है, या तो फिर कोई अच्छा बड़ा माराबूसू कैंडल ग्रीन में दिखा सकता है। तो इधर तो डबल बॉटम तो नहीं होगा इधर, या तो फिर बुलिश हरामी बन सकता है, पाइसिंग लाइन बन सकता है, ऐसा कुछ बन सकता है। डार्क क्लॉवर ये भी बन सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बुलिश कीकर बन सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इधर का। थोड़ा बहुत आप लोगों को तो ये करके दिया है कि मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर हो रहा है, तो अच्छा खासा हम लोग। तो देखिए अभी 21 का जो 7 का जो मूविंग एवरेज जो इसको तोड़ के आया है, तो रेजिस्टेंस है, और नीचे 50 का वो हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, और 200 का भी हमारे पास सपोर्ट है। तो 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे सामने, और एक लूज क्या है, लूज रेजिस्टेंस है इसमें। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन भी करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी हम लोगों को चाहिए। 250 का भी हमारा गोल है, उसको भी देखिए जल्दी जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आप लोगों को और भी नए टॉपिक में हम लोग सोच रहे हैं कि डाउ जोन्स, इलाइट थ्योरी, ये सारा सब कुछ जो है मार्केट। देखिए मार्केट सिर्फ पैटर्न और कैंडल के ऊपर नहीं है, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो मतलब उसका कुछ थ्योरी कुछ रूल्स है। तो रूल्स सारे सब कुछ में होता है, ग्रेविटी में होता है, थोड़ा ग्रेविटी का रूल्स भी उधर लागू होता है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाएंगे कैसे लागू होता है। जो जितना तेज़ी से ऊपर उठता है, वो इतना तेज़ी से नीचे गिरता है। तो ग्रेविटी का रूल्स भी थोड़ा बहुत वो उधर लागू होता है। मैं ऐसे ही समझने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ वैसे ही आपको समझाऊँगा। अब अगर टेक्निकली सारा सब कुछ समझाओगे, आपके अंदर में कुछ नहीं जाएगा।
तो अगर आप रियलिटी के साथ मिला के थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करोगे, जो हम लोग बाहर ट्री, पेड़, पौधा ये सब लेके अगर समझाने की कोशिश करोगे, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा।